केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद G7 बॉर्डर आउटपोस्ट पहुंचकर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने G7 और G13 बॉर्डर आउटपोस्ट का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी, गृह सचिव, आईबी निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव और बीएसएफ के महानिदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता के मन में सीमा सुरक्षा बल के प्रति गहरा सम्मान है। गृह मंत्री ने बताया कि पिछले 60 सालों में बीएसएफ ने -45 डिग्री की बर्फीली चोटियों से लेकर कच्छ के +45 डिग्री तापमान वाले रेगिस्तान, सरक्रीक जैसे इलाकों तक देश की सबसे चुनौतीपूर्ण सीमाओं की सुरक्षा की है। अमित शाह ने सीमा सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव का ऐलान करते हुए कहा कि अब पारंपरिक बॉर्डर सिक्योरिटी की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का नया कॉन्सेप्ट लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमा पर जल्द ही चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड तैयार की जाएगी। चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड यानी ये 4 स्तरीय सुरक्षा ढांचा है। इसका मकसद घुसपैठ को शून्य करना है, क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है। इस मॉडल में बीएसएफ के साथ स्थानीय जनता, सिविल प्रशासन, राज्य पुलिस और सेना भी सक्रिय भागीदारी निभाएगी। स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के तहत हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ड्रोन, रडार, सेंसर, वॉच टावर और हाई टेक निगरानी प्रणाली के जरिए लीक प्रूफ सिक्योरिटी ग्रिड तैयार की जाएगी। बीएसएफ ने स्थापना से लेकर अब तक 60 साल में 66 से लेकर 2026 तक 2 सबसे कठिन सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मेदारी उठाई। एक पाकिस्तान की सीमा और दूसरा बांग्लादेश। और इस सीमाओं में इतना बड़ा अंतर है कि बीएसएफ के जवान का रिटायर्ड होते होते -45 डिग्री से लेकर +45 डिग्री तक हर मुकाबले का सामना आपको करना पड़ता है। कहीं तक का दुर्गम रेगिस्तान है, सरक्रीक और हरामी नाले की दलदली जमीन है, कहीं राजस्थान के रेत के टीलों के बीच में 50 डिग्री टेम्परेचर के बीच में आपको काम करना पड़ता है। मैं अभी सांचू गया था, तो जब कैंप पर पहुंचा तो 46 डिग्री टेम्परेचर था। सांचू गया तो तपे हुए टीलों में 50 डिग्री तक टेम्परेचर। और कहीं कश्मीर की बर्फीली चोटियों पर सुंदरवन के जंगलों के बीच में गंगा सागर के किनारे से लेकर मेघालय और आसाम के पहाड़ी और वन क्षेत्रों तक बीएसएफ ने 6 दशकों में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का अपना दायित्व बहुत अच्छे तरीके से उठाया भी है, निभाया भी है और इसके लिए 2000 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और इसी के कारण न केवल भारत सरकार, 140 करोड़ की जनता हमेशा बीएसएफ के प्रति अपना अहोभाव भी रखती है, सम्मान भी रखती है और श्रद्धा से चैन की नींद भी सोती है। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर बनासकांठा में आप सबकी एक कठिन ड्यूटी के जनता के परिचय के लिए एक सेंटर बनाया गया। लगभग 250 करोड़ की लागत से सेंटर बना। आज 1 महीने में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा गुजरात की जनता वहां जाकर बीएसएफ की ड्यूटी का परिचय लेती। शुरू में मैंने 6 माह तक वहां एक फीडबैक फॉर्म
और बीएसएफ के लिए आप क्या मानते हैं, इसका जनमत संग्रह जैसा कराया था। आप सभी को आश्चर्य होगा, कई माओं ने लिखा था कि हमारे बेटे बेटियां बड़े होकर बीएसएफ में जाए तो हमें गर्व होगा। देश के लिए इतनी कठिन जीवन जीना बहुत बड़ी बात है। ये जो भाव देश की जनता के लिए पड़ा, अब वो फिर एक फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया गया, तो ऑनलाइन दिखते हैं और अपने आप इनके प्रति, बीएसएफ के प्रति इनका जो सम्मान है वो एकत्रित होते जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी प्रचार के बगैर, किसी भी परिचय के बगैर घर में आराम से जीने वाला एक नागरिक की पूरी फोर्स के लिए सम्मान और अहोभाव पाल ले, वो आपके कर्मठ काम की ही नतीजा है, आपके बलिदान का ही नतीजा है कि देश के अंदर इस प्रकार का भाव सुजित करने के लिए आपने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल सीमा पर अधूरी फेंसिंग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अब वहां जमीन उपलब्ध कराने को लेकर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता के आशीर्वाद से वहां हमारी सरकार बनी और मुख्यमंत्री ने 1 हफ्ते के भीतर बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने का सैद्धांतिक फैसला कर दिया है। कुछ जमीन दी भी जा चुकी है। सबसे बड़ी कमी थी बंगाल की अधूरी बॉर्डर फेंसिंग। भौगोलिक परिस्थिति तो हम बदल नहीं सकते, मगर जहां जमीन बॉर्डर फेंस बन सकती है वहां पर भी हमें अब तक जमीन नहीं। कुछ दिन पहले ही बंगाल की जनता के आशीर्वाद से बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री जी ने एक ही सप्ताह के अंदर फेंसिंग के लिए सारी भूमि देने का फैसला सैद्धांतिक रूप से कर दिया है और कुछ जमीन तो देने का भी काम हो रहा है। ये फेंसिंग पूरी होते ही घुसपैठ की प्रक्रिया बहुत बड़ी मात्रा में रोकने में हम सफल हुए। फिर उनको जंगल मार्ग और नदी नालों से ही आने का रास्ता बचेगा, जिसकी तकनीकी फेंसिंग हम लगाने के लिए भी साइमल्टेनियसली बहुत स्पीड के साथ काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में बीएसएफ के जवानों के पराक्रम, साहस और कर्तव्य निष्ठा के कारण पूरी बॉर्डर सुरक्षित होने जा रही है और इसमें भारत सरकार तकनीक का भी सहारा लेकर आपकी मदद में जरूर खड़ी रहेगी। इसके लिए हम पूरा प्रबंध कर रहे हैं। तो फिर से एक बार यहाँ आया हूँ तो आप लोगों को मिलकर मन से, हृदय से बहुत शांति और आनंद दोनों का अनुभव होता है। इतनी दुर्गम परिस्थिति में भी आप लोग निस्तेज खड़े। गृह मंत्री ने भरोसा जताया कि फेंसिंग पूरी होते ही बंगाल सीमा से होने वाली घुसपैठ पर पूरी तरह रोक लग जाएगी।